हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक नया चैनल बनाया गया है संस्कार कंपटीशन क्लासेस के नाम से, और इसी संस्कार कंपटीशन क्लासेस के नाम से हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो जिसको भी अगर ऑफलाइन क्लास से हमारी जुड़ना है या हमारी ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना है, तो ऑफलाइन क्लास का पता है अमोली, जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है, वहाँ पर पीएनबी बैंक के ठीक पीछे नीरज स्टूडियो, वहाँ पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हैं। तो वहाँ पर आके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलो आओ, इस चैनल संस्कार कंपटीशन क्लासेस के माध्यम से आप एक नए वैकेंसी के बारे में एक सूचना मिली है कि वो वैकेंसी आ गई है, वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। चलो और उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो वैकेंसी कौन सा है। तो चलो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होगे कि लिखा है एसएस इंटरप्राइजेस, और उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता, यानी वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि वो वैकेंसी किसी आउटसोर्सिंग के माध्यम की है। और ये भी देखो, एक महानुभाव बैठे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं, ठीक है ना। और ये जिला झांसी में वैकेंसी निकाली गई, यानी झांसी में पद खाली हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर का, और वहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और उसकी जो अंतिम तिथि है, यानी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो वो है आवेदन की अंतिम तिथि है 2/4/2026, यानी 2 अप्रैल 2026 है, ठीक है। तो चलो और इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ पर किस माध्यम से। इसकी सबसे पहली बात होती है कि हम इसके अगर हम जाते हैं तो इसमें सैलरी कहाँ मिलेगी और किस स्थान पर हमें कार्य करना होगा। तो ये तो आपको मालूम हो गया कि किस स्थान पर कार्य करना होगा, तो वो स्थान है कहाँ पर है, झांसी है। तो इसमें जो आपकी योग्यता होगी, जो सैलरी होगी, चलो आप उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है रिक्त का विवरण, ठीक उसमें लिखा गया है संस्थान अब्लिक कंपनी एसएस इंटरप्राइजेस के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। विभाग का नाम है नगरीय परिवहन निदेशालय, नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र व स्थानीय निकाय, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि है 2/4/2026, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। रिक्त पोस्ट करने की तिथि है 25/3/2026, यानी 25/3 से यहाँ पर फॉर्म चालू है। थोड़ा हम भी लेट हो गए आपको बताने में, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। लेट आए, ठीक है। जिसको नहीं जानकारी है तो उसके लिए जानकारी हो जाएगी, ठीक है। कुल रिक्तियाँ, यानी कुल केवल और केवल एक पद है, और वो भी कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ठीक है ना। इसके लिए क्रमांक 1 में यानी शिक्षा समूह है, यानी ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। वर्ग स्ट्रीम, यानी सभी स्ट्रीम के फॉर्म भर सकते हैं, यानी जैसे 3 स्ट्रीम होती हैं, एक कॉमर्स का होता है, एक साइंस का होता है और एक आर्ट का होता है। डिग्री इस तरह क्या है, ऑल डिग्री है, और विषय है ऑल सब्जेक्ट, यानी कोई भी विषय ये नहीं कि फलाने, यानी स्पेशल विषय इसमें नहीं मांगा गया है, ठीक है। रिक्त की प्रकृति है, यानी थर्ड पार्टी की है, ठीक। उसके बाद कार्य का विवरण है। गुड नॉलेज एमएस वर्ड हिंदी टाइपिंग, यानी एमएस जो वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है, उसमें अच्छा यानी ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसके आगे बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितने मिलेगी और क्या काम होगा, ठीक। काम तो आपको मालूम ही चल गया है क्या है काम, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर का ही काम है, ठीक है। कार्य विवरण है गुड नॉलेज एमएस वर्ड एंड हिंदी टाइपिंग, ये तो आपको पहले ही बता दी। अपेक्षित वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, यानी खिलाड़ी कोई भी होगा, विकलांग भी होगा वो भी चलेगा, पुरुष होगा वो भी चलेगा, महिला होगा वो भी चलेगा, और भूतपूर्व सैनिक भी चलेगा, ठीक है ना। रिक्त भर्ती विवरण कितना है। वेतन सीमा, यानी सबसे जो मुख्य बात है कि ये इसके लिए हम सभी लोग कार्य करते हैं। इसमें देखो सबसे जो वेतन की सीमा है कितनी है, 10,001 से 20,000 तक, इसके इतने के बीच आपको पेमेंट मिलेगा। और इसमें जो मूल पेमेंट दिया गया वेतन यानी एक माह का पेमेंट कितना होगा, 15,000 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। न्यूनतम आयु जो होगी सामान्य के लिए 25 साल होगी, और अधिकतम आयु होगी 45 साल होगी। सामान्य का मतलब होगा कि अगर सामान्य के लिए तो इतनी ही या इससे कम सभी के लिए होगी। ये जैसे सामान्य हो गया, SC ST हो गया, और बैकवर्ड हो गया, कोई भी हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपेक्षित अनुभव सेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ में इसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि 2 वर्ष का इसमें अनुभव होना चाहिए, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ में होना चाहिए,
ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसके आगे देखते हैं कि कार्यस्थल। अब यहाँ पर देखो कार्यस्थल में लिखा गया है, कार्यस्थल क्रमांक 1 राज्य यानी उत्तर प्रदेश में ही है, और उत्तर प्रदेश में एक झांसी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको कार्य करना होगा। अन्य विवरण में दिया गया है गुड नॉलेज MS वर्ड और हिंदी टाइपिंग, ये 2 बार दिया गया है, पहले भी बता चुके हैं और इस बार भी बता रहे हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकली। इस वैकेंसी के बारे में जब मुझे जानकारी हुई तो थोड़ा लेट हुए बताने में, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी भी 1-2 दिन का आपके पास टाइम है, आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो चलो ठीक है, एक बार पुनः आप सभी का संस्कार कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप इस चैनल को, जिसके पास ये वीडियो गया है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमें भी थोड़ी मजबूती मिल जाएगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा। तो ठीक है, आप यहीं पर आप इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।